नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमिताभ गौड़ ज्योतिषाचार्य। मैं अपना आज एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि है शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में। सैटर्न का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रिजल्ट्स होंगे जब वो कुंडली के अलग अलग हाउसेस में, कुंडली में 12 घर होते हैं, तो उसमें अलग अलग हाउसेस में बैठेगा, अलग अलग घरों में बैठेगा, तो उसका क्या रिजल्ट होगा। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। शनि, मैंने आज ये टॉपिक लिया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं शनि को लेके कि मेरी कुंडली में शनि भारी है, मेरी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, मेरी शनि की साढ़े साती चल रही है। तो जनरली मैंने ये देखा है कि शनि को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाएं और सब लोग को बताएं कि शनि का क्या इम्पैक्ट होगा उनकी कुंडली के हिसाब से। तो मैं इस तरीके के 12 वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव में कुंडली अगर शनि रहेगा तो वो क्या क्या रिजल्ट्स देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आइए जानते हैं कि शनि आखिर होता क्या है। तो शनि जो होता है, सैटर्न जो है, उससे वो रिप्रेजेंट करता है बाउंडेशंस को, लिमिटेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सॉरोज को, मिजरीज को, दुख को, ओल्ड एज पीपल। शनि से हम ये भी देखते हैं जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपका स्टाफ होता है, उनको भी देखते हैं शनि से। शनि से हम ये भी देखते हैं डिसिप्लिन, कि आप किसी काम को, किसी टास्क को पूरा करने के लिए कितने डिसिप्लिन रहेंगे, या लाइफ में आप कितने डिसिप्लिन हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो शनि से बेसिकली हम ये सब चीज़ें देखते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है आपका। आप किसी काम को करने के लिए कितने इच्छुक हैं, कैसे करना चाहते हैं उस काम को, ये सारी चीज़ें शनि हमें बताता है। और उसका प्लेसमेंट कहाँ पे है कुंडली में। अब हम बात कर लेते हैं कुंडली के पहले भाव की। कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो जो कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, पहला भाव होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली के पहले भाव को हम लग्न भी कहते हैं और इससे हम देखते हैं खुद को। लग्न यानी हम खुद हैं, कुंडली का पहला भाव। इससे हम अपनी फिजिकल बॉडी देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी देखते हैं, हमारा नेचर कैसा है, हम किस तरह लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातें करते हैं। ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से आती है। जनरल आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है, आप लाइफ में आपको क्या फेम मिलेगा, क्या सक्सेस मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। और ओवरऑल हेल्थ भी देखी जाती है कि क्या पोजीशन है आपके लग्न की, क्योंकि लग्न आप खुद हैं, तो उस फर्स्ट हाउस की क्या पोजीशन है, उससे आपकी आने वाली डिजीजेज और आपकी बीमारियां भी पता लगती है। तो तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कुंडली है, कुंडली में ये जो शेडेड एरिया है, हम आज इसकी बात कर रहे हैं, ये है कुंडली का फर्स्ट हाउस। और शनि जब इस फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट देगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, शनि अगर फर्स्ट हाउस में किसी के हैं कुंडली के, तो सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी कि उस आदमी का नेचर एक थोड़ा सीरियस होता है। लाइफ को थोड़ा सा, वो लोग, उनका जो आउटलुक होता है बड़ा सीरियस आउटलुक होता है। इसके साथ साथ मैंने कई लोगों की कुंडली में ये भी देखा है कि ऐसे लोग थोड़े से रिजिड होते हैं और उनके नेचर में, जिसे कहते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत फ्लेक्सिबल एटीट्यूड नहीं होता। लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनके मन की होती है। तो वो इनफ्लेक्सिबल सा एटीट्यूड होता है, उतना लोगों की बातों में नहीं मानते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसके अलावा शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और वो फर्स्ट हाउस में लग्न में है, तो कर्म से भी इसका कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है। और ऐसे लोगों के साथ मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है जिनका शनि फर्स्ट हाउस में है, उनके साथ लाइफ में जब वो ग्रोइंग एज होती है, जब वो स्कूल में रहे होंगे, तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी ट्रबल रही होगी अपने स्कूल एनवायरनमेंट में, अपने फ्रेंड सर्कल में जो बच्चे होंगे उसमें, कि उनको कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर आई होगी उनकी तरफ से, जिनको हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं एक तरीके की बुलिंग की। उनको परेशान किया गया, बच्चों की तरफ से कुछ भी रीज़न लेके मजाक उड़ाया गया होगा, तो वो चीज़ उनके दिमाग में बहुत प्ले करती है और उनका जो लाइफ में एक आउटलुक हो जाता है, उसको लेके भी थोड़ा सा रिजिडिटी आ जाती है उनके अंदर। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ बुलिंग वाली,
इस तरह की सिमिलर सिचुएशन घर, अगर मान लीजिए स्कूल में नहीं रही, घर में भी हो सकती है। आपके भाई बहनों में, छोटे भाई बहनों में या बड़े भाई बहनों में, कजिन्स में इस तरह की बात हो सकती है कि उनकी तरफ से भी आपको इस तरीके की कुछ शिकायत रही हो, या पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकती है। बुलिंग तो नहीं होगी एग्जैक्टली, लेकिन ये हो सकता है कि पेरेंट्स की तरफ से आपको वो नरिशमेंट नहीं मिला हो, वो लव ना मिला हो, एक दूरी बनी रही हो अपने पेरेंट्स से। तो आपके अंदर ये चीज़ें हमेशा दिमाग में प्ले करेंगी, लाइफ लॉन्ग प्ले करती हैं, और वो आपके हर डिसीजन में, आपकी हर चीज़ में सामने आती है। इसके अलावा शनि जब यहाँ पे होता है तो कुछ लोगों में मैंने ये भी देखा है कि उनके अंदर एक, जिसे कहते हैं, मेंटल एंजाइटी बहुत रहती है। कभी कभी कुछ एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी आती है, सामने आई है लोगों की, देखिए। एक जिसे कहते हैं एक बड़ा नेगेटिव आउटलुक भी हो सकता है कुछ लोगों का टुवर्ड्स लाइफ, मतलब वो एक पैसिमिज्म वाला। थोड़े से एक दो लोगों से मैं मिला हूँ, वो बहुत ही पैसिमिस्टिक टाइप के मुझे मिले। तो एक पैसिमिज्म आता है शनि के फर्स्ट हाउस में होने से। इसके अलावा शनि जब फर्स्ट हाउस में होता है, हम बता देता हूँ, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं जिन्हें हम एस्पेक्ट बोलते हैं। तो शनि की जो थर्ड एस्पेक्ट होती है वो थर्ड हाउस पे होती है यहाँ से। तो उससे क्या होता है कि आपकी, या तो फैमिली में ये हो सकता है कि आपका कोई छोटा भाई बहन ना हो, आप अपनी फैमिली में सबसे अकेले हो, या हो सकता है कि आपका कोई भी भाई बहन ना हो और सिंगल, मतलब आप अपने एक ही आप हों, आपका कोई सिबलिंग ना हो। या अगर आपके सिबलिंग हैं भी, आपके छोटे भाई बहन हैं भी, तो आपकी उनसे उतनी अच्छी रेपो ना हो, उतने अच्छे रिलेशन ना हो, एक कोल्डनेस सी हो, एक दूरी बनी रहती हो। इसके अलावा शनि की जो 7वीं दृष्टि होती है वो 7th हाउस पे होती है। 7th हाउस हम लोग सब जानते हैं मैरिज का हाउस है। तो सबसे पहला काम ये करता है शनि, क्योंकि शनि का काम ही है डिले करना। ये शादी, आपकी जो मैरिज है, इसको जरूर डिले कराता है, कुछ ना कुछ साल से कुछ ना कुछ डिले जरूर रहता है। और जिनकी शादी हो चुकी है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उसमें ये देखा गया है कि जो रिलेशनशिप में वो अफेक्शन और वो जो क्लोजनेस होनी चाहिए वो नहीं होती है। एक दूरी बनी रहती है, कोल्डनेस बनी रहती है, एक टाइप का जैसे कहते हैं एडजस्टमेंट होता है लाइफ में, ये भी होती है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि, जिसे हम 10th एस्पेक्ट कहते हैं, वो 10th हाउस पे होती है। और 10th हाउस जो होता है आपका कर्म का हाउस होता है, आपका प्रोफेशन का हाउस होता है। तो इसको लेके यहाँ पे बहुत ट्रबल रहती है शनि की वजह से। ऐसा इंसान को अपने प्रोफेशन में सेटिस्फैक्शन मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, या फिर और किसी प्रोफेशन में भी हो, आपको प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन मिलने में बहुत ट्रबल आती है। इसीलिए देखा गया है कि बहुत से लोग जो जॉब कर रहे हैं वो अपना जॉब चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनको इस जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो सेटिस्फाइड नहीं है, कन्विंस नहीं है, तो दूसरा जॉब चेंज पकड़ते हैं, फिर तीसरा लेते हैं। तो ये चलता रहता है। इसी तरह बिजनेस में होता है, लोग अपने बिजनेस चेंज करते रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी देखी गई है सैटर्न की वजह से। और जॉब सेटअप में ये भी हो सकता है कि आप बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हो, तो कोई आपका ऑफिस का कलीग हो, वो पता लगे काम आपने अच्छा किया है और क्रेडिट उसने ले लिया है सारा। तो इस तरह का भी डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर बहुत रहता है कि आप मेहनत बहुत करते हैं, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत बहुत कराएगा आपसे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। ये आपके अंदर फीलिंग रहेगी कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये भी हो सकता है कि मेहनत के साथ साथ आपको कोई प्रमोशन भी नहीं मिल रहा। जो प्रमोशन आपको 4 साल 5 साल में मिल जाना चाहिए, 3 साल में मिल जाना चाहिए, उसको और ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो वो डिले फैक्टर हमेशा प्रोफेशन में आता रहेगा। उसी तरह बिजनेस में भी आता रहेगा। आपको लगेगा मुझे इस टाइम तक मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मैंने इतना टाइम दे दिया अपने बिजनेस को, लेकिन मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शनि की वजह से वो ग्रो नहीं हो रहा है। उसकी शनि की जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके प्रोफेशन के ऊपर है, तो वो स्लोनेस वहां जरूर रहेगी, क्योंकि शनि जो है वो स्लोनेस का भी प्रतीक है, क्योंकि बहुत इट्स अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट। तो ये सारी प्रॉब्लम शनि की वजह से आती है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि शनि का फर्स्ट हाउस में बैठना बहुत पॉजिटिव तो नहीं है। ये आपको लाइफ में स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो शनि के बारे में ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये मेरा एनालिसिस था। मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह और वीडियोस बनाता रहूँगा। शनि के ऊपर मैं और 11 वीडियोस अभी बनाऊँगा हर भाव के, और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।